जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल बोल रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, योगी जो है बीजेपी का लीडर, उसने एक अपील किया था कि बटेंगे तो कटेंगे। अब कुछ मुस्लिम जो संगठन है वो कर रहे हैं घटेंगे तो कटेंगे। अभी ये दोनों राजनीतिक है, इनको भी राजनीति चाहिए और उनको भी राजनीति चाहिए ताकि लोग उनके पीछे जुड़े रहें। मोहन चाचा जो है आरएसएस के चीफ, उन्होंने कहा है कि कम से कम 3 बच्चे तो होने ही चाहिए लोगों को, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो अब मेरा मानना है कि अब ये तय हो जाए कि किसके कितने बच्चे हैं मौजूदा हालत में। तो आरएसएस वालों के कितने हैं, ब्राह्मणों के कितने हैं, वैश्यों के, शूद्रों के, क्षत्रियों के कितने हैं, जो अस्पृश्य जातियाँ है, शेड्यूल कास्ट, उनके कितने हैं, आदिवासियों के कितने, मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के, जैनों के, बौद्धों के, सिखों के, सबके हो जाए। और इसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। इससे ये पता चल जाएगा कि कौन से जो जाति है, वर्ण है, उनके बीच में ये बच्चों की संख्या कम है। और जिनकी संख्या कम है फिर सरकार उनके लिए कुछ योजना बनाए कि कैसे उनके जो कपल्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो। और अगर ब्राह्मणों में कम है, आरएसएस वाले लोगों में कम है, जैसे मोहन चाचा है, क्या उनके भी कोई बच्चे हैं, नरेंद्र मोदी के कितने बच्चे हैं, उनके आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके कितने बच्चे हैं, उनके जो फॉरेन में जो रहते हैं रिश्तेदार उनके कितने बच्चे हैं, ये सारी जनगणना हो जाए। और फिर उसके हिसाब से एक नेशनल पॉलिसी बनाया जाए, नेशनल एक मंत्रालय बनाया जाए और उसके हिसाब से सपोर्ट किया जाए कि कैसे जिन समाज के अंदर बच्चे कम है उन समाज के अंदर बच्चे बढ़े। क्योंकि ये मेरी जो जानकारी है कि बच्चे कितने हो ये आर्थिक प्रगति से ज़्यादा शैक्षणिक जो प्रगति होती है, शिक्षा का विकास, एजुकेशनल प्रोग्रेस पे ज़्यादा डिपेंड होता है। क्योंकि मेरे पिताजी, मेरी माँ जो थी वो 7 बहनें थी, मेरी माँ, और 2 भाई। उसकी जो मौसियाँ थी उनके भी ऐसे ही 10-10 बच्चे थे, 10 बच्चे, किसी के 9, किसी के 8 बच्चे। तो ये उनके ज़माने में था जब वो मेरी जो दादी नानी ये लोग थे ये कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन मेरी माँ पढ़ी थी, मेरे पिताजी पढ़े थे, तो उनके 3 बच्चे हो गए। अब हम पढ़े हुए हैं, फॉरेन में रहते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, मेरे भाई का तो 1 ही बच्चा है, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं उनके 1-1 ही बच्चे हैं। तो ये जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो जाता है तो बच्चे कम हो जाते हैं। ये हर समाज में लागू होता है। ब्राह्मणों में देख लीजिए, उनमें बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई है, वैसे क्षत्रियों में हो गई है, वैश्यों में हो गई है। अब ये ट्रेंड शूद्र और अस्पृश्य जातियों में भी आने लगा है। मुसलमानों में भी ग्रोथ रेट कम हो गया है। ये भारत के जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है उस हिसाब से जो ग्रोथ रेट होता है इनका, पॉपुलेशन का, उन समाज के अंदर कम हो जाता है। अब अगर मोहन भागवत को ये ग्रोथ रेट बढ़ाना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो उसके लिए हर समाज की जातिगत जनगणना चाहिए। और फिर जिस समाज में बच्चे कम हैं, जैसे कि अगर ब्राह्मण समाज में बच्चे कम है तो उनमें बच्चे कैसे बढ़े, कौन लोग हैं जो बच्चे नहीं होने दे रहे हैं और कौन लोग हैं जिनमें अभी भी बच्चे हो रहे हैं, 3 बच्चे 2 बच्चे हो रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है और आइडेंटिफाई करके फिर उसके हिसाब से उनको एनकरेज करना पड़ेगा। तो ब्राह्मणों में अगर कम है तो ब्राह्मणों को एनकरेज करना पड़ेगा। आरएसएस के ये जो नेता लोग हैं इनके बच्चे नहीं है तो इनको भी शादियां बनानी पड़ेंगी। ये योगी जोगी, साधु साध्वी, ये जो अपील करते हैं लोगों को कि बच्चे बढ़ाओ, इनको भी शादी करने के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई आप भी बच्चे बढ़ाओ, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर देश को बच्चे चाहिए, हिंदू बच्चे चाहिए, आप तो हिंदू हो और सबसे ज़्यादा आपको पड़ी है, तो आप भी शादियां बनाओ, आप भी बच्चे पैदा करो। तो इसके लिए जातिगत जनगणना सबसे ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मोहन भागवत ने इसीलिए ये बात छेड़ी होगी क्योंकि वो ओपनली जातिगत जनगणना का सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसे सपोर्ट कर दिया है ताकि लोगों में ये फिर मांग फिर से उठे कि जातिगत जनगणना हो। तो ये बहुत अच्छी मांग है, मोहन भागवत जी का अपील बहुत अच्छा है, मैं भी इससे सहमत हूँ। लेकिन ये सब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ऐसे मैं आशा करता हूँ। आने वाले दिनों में हम ये आशा करते हैं कि मोहन भागवत जातिगत जनगणना की भी मांग करें। जय हिंद।